मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। साथियों, यहां पर इस चैनल पर क्लास 9 और 10th के मैथमेटिक्स का पूरा हल दिया जाता है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल में, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज हम टॉपिक है आपका, आज हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 4, क्लास 9 NCERT है। चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले साथियों आप ये सीखिए कि इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। पहले तो ये चीज का आपका मंथन होना चाहिए, ये ध्यान जाना चाहिए कि सर जी पहले आप हमको ये बता दीजिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, यानी कि रेखीय समीकरण, जिसको हम हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण नाम से पता चल रहा है, रेखीय यानी कि किसी रेखा पर ये स्थिर होते हैं, किसी रेखा पर ये स्थिर होंगे, है ना। इनकी एक लाइन होगी कहीं ना कहीं, ठीक है साथियों। तो ये इक्वेशन होते हैं, जो समीकरण होते हैं। अब समीकरण की बात करते हैं। रेखीय यानी कि एक रेखा के रूप में, समीकरण यानी कि समीकरण जैसे मान लो x + 3 = 0। ये एक क्या है, ये एक समीकरण, ये एक समीकरण है, यानी कि ये इक्वेशन है एक, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों मानते हैं इसको हम, जहां पर आप ये इक्वल में 0 देखना, जहां पर जैसे x + y = 0, ये एक क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू निश्चित ही आएगी। अगर इसका वैल्यू हम निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस साइड ये आके माइनस हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी वो x = -3 होगी। समझ में आ रहा होगा साथियों। उसके बाद क्या सकते हैं, ये इक्वेशन तो आप समझ गए, इक्वेशन आप समझ गए जिसमें बराबर रहता है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात होगी यहां पर। अभी तो देखो ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, वन वेरिएबल वाला है। लेकिन चैप्टर आपका कौन है, टू वेरिएबल्स की बात किया है। टू वेरिएबल्स यानी कि टू वेरिएबल्स, जैसे ये कौन सा है, ये टू वेरिएबल्स है आपका, ये है टू वेरिएबल्स, ये है टू वेरिएबल्स। हमको यही पढ़ना है, टू वेरिएबल्स यानी दो चर राशि में रैखिक समीकरण, दो चर राशि में रैखिक समीकरण हमको पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो साथियों अब इक्वेशन समझ गए, लीनियर इक्वेशन। अब हम चैप्टर पे आते हैं। आपका चैप्टर जो है पूरा फुल थीम के साथ, ये सारा कुछ तो आपको बताने के लिए मैं कराया था कि इक्वेशन क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं। वन वेरिएबल की भी चर्चा करेंगे हम, टू वेरिएबल्स की भी चर्चा करते हैं। अभी मान लीजिए आपने अभी देखा, जैसे वन वेरिएबल 1 + ये 4 = 9 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का माध्यम ये है कि 9 ये इस साइड आएगा, जब 4 हो जाएगा, x = ये 5, ये एक हल है। अगर आपको वन वेरिएबल मिलेगा, ये वन वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल मिलेगा तो इसका सिर्फ वन सोल्यूशन है। देयर इज वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन है इसका। ये आप ध्यान रखना। काफी यहाँ पे छात्र इस पोर्शन को गलत कर देते हैं। गलत क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज पता नहीं रहता या बताया नहीं जाता, वो ध्यान नहीं देते। इस वजह से अगर वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है तो इसका सिर्फ वन सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है। यही चीज साथियों देखना, x + y - 9 मान लो हम कर दें बराबर 0, और इसको हल निकालें, x + y = 9। इसका अगर हम हल निकालते हैं, इसका अगर हम हल निकालेंगे तो काफी इसका हल आएगा। x का मान अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, x का मान अगर हम 2 रखेंगे
तो y का मान हमारा क्या आएगा 2 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर क्या आएगा ये 7 आ जाएगा। अगर x बराबर 3 रखेंगे, अगर हम x बराबर यहाँ पे 3 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा 3 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 3 ये आ जाएगा 6, यानी कि एक मान तो ये 2,7 आ गया 2,7 और यहाँ पे क्या आ गया 3,6। ऐसे कई सारे मान इसके सोल्यूशन हैं। इसका सिर्फ वन सोल्यूशन है। अगर वन वेरिएबल है तो एक चर वाला है तो इसका सिर्फ एक हल है, अगर 2 चर वाला है इसके कई हल है ना, इनफिनिटी सोल्यूशन है इसका। जैसे मान लो अगर हम 4 रखें, x की वैल्यू 4 रखें तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू अगर हम 6 रखते तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनफिनिटी सोल्यूशन है इसके, इनफिनिटी सोल्यूशन। यानी कि कई सोल्यूशन है, इसको हम लिख सकते हैं मेनी सोल्यूशन। देयर इज अ मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन है ना, ये चीज है। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पे चलने से पहले कुछ आपको और बता देते हैं, कुछ मेन कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। आपको इतना समझना है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कुछ आपको कंटेंट जब मिलेगा तो 10th में मिलता है। काफी छात्र गलत कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना दोस्त। काफी छात्र गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप ऐसा मत करना। आप धीरे धीरे से नोट्स बनाना सीखते रहना, ये आगे बहुत आपको मेहनत देगा, बहुत स्ट्रांग आपको बनाएगा मैथमेटिक्स में, अगर ये सब आप भूलते नहीं हो तो। साथियों, मेहनत लगती है हर चीज सीखने में। एक बार अगर आप मेहनत कर लीजिए तो वो चीजें आगे चलकर आसान बन जाती है। ठीक है, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, आप सीख लीजिएगा। जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन है, अभी तो बोलोगे सर जैसे x प्लस वाई बराबर 0, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको सबको बता दूं, लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? एन इक्वेशन हैज 2 वेरिएबल्स, both degree 1। इसका मतलब है कि जो भी समीकरण रहेगा और जो भी दोनों चर रहेगा, दोनों वेरिएबल्स के पार्ट रहेंगे, उसकी पावर जो होगी, उसकी डिग्री जो होगी, दैट इज 1 होगी। जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर 0 हमने लिया था, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑलवेज 1 रहेगी, तो ये लीनियर इक्वेशन माना जाएगा, लीनियर इक्वेशन माना जाएगा। अच्छा, इसके ऐसे तो लिखेंगे नहीं, कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो स्टैंडर्ड इसका फॉर्म लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो मानक रूप है, आपको एक मान बता दिया जाता है। जैसे मान लो कि जैसे केजी वजी देखते होंगे, केजी 1 किलो, 1 किलो का मान एक मानक मान लिया गया है कि 1 केजी होता है कितना? 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ये ग्राम होता है। ये एक स्टैंडर्ड है, इसको मान लिया गया है। तो वैसे ही स्टैंडर्ड अगर फॉर्म इसकी बात करें तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। फिर बोलोगे सर ये सब क्या है? तो हम आपको बता देते हैं, इसका एक मानक रूप है वेयर, जहां पे हम क्या लिखेंगे? a b एंड c, ये सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, रियल नंबर। और a एंड b, एक और मस्त चीज है, a एंड b आर नॉट बोथ
0, यानी कि ए एंड बी वो कभी 0 नहीं होंगे। ये मस्ट होना चाहिए, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है कि कभी भी ए और बी का मान दोनों 0 नहीं होगा। ax plus by plus c बराबर 0 where a b and c are real number। ठीक है, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं क्यों हैं सर जी? देखो, जैसे a का मान अगर हम यहाँ रखें तो 2 भी रख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 भी रख सकते हैं, कोई सा भी मान रख सकते हैं, प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। ये मान हो गया स्टैंडर्ड रूप में। समझ पा रहे दोस्त? अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, है कि नहीं? और क्या चीज है बचा है भाई? ठीक है, इतना सारा कुछ हो गया। एक पॉइंट और मैं आपको करा देता हूं क्लियर। जैसे मान लीजिए मान लीजिए 10 मैंगो, या मान लो 10 आम का मूल्य, 10 आम का प्राइस 5 केले के बराबर है, केले के बराबर है। मान लीजिए प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 5 बनानास, यानी कि इसको आपको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप मानोगे, यहां पे लेट लिख के सबसे पहले आप मानोगे प्राइस ऑफ मैंगोज, प्राइस ऑफ मैंगोज, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। और प्राइस ऑफ बनानास, प्राइस ऑफ ये बनानास, इसको मान लेते हैं y। यहां पे हम मान रखेंगे x 10x बराबर ये 5y। इसको फॉर्म में रखेंगे लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो x 10x माइनस 5y बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपके किताब में, तो आप ये सब चीज को जरूर समझना मेरे भाई, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये इक्वेशन आ गया, इसमें a b और c का मान बताओ, यानी कि वैल्यू डिफाइन करो इन तीनों का। तो आप कैसे कर पाओगे? यहां पे है ए के साथ कितने घोड़े चढ़े हैं, एक्स के साथ कितने लोग सफारी कर रहे हैं, 10 लोग, ये का मान 10 हो गया। बी का मान कितने लोग हैं, और साइन का भी केयर करना है दोस्त, साइन का जरूर केयर करना है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। सी है क्या गिवन? सी नहीं है तो सी को हम 0 मान लेंगे। ये आपका हो जाएगा, इतना सारा कुछ कवर हो जाएगा। यही इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका, इसको देखकर सीखिएगा जरूर। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।